So hello and welcome to the UPSC World channel. So today we are going to start the science and technology class. Question simple है, why you study science and technology? Because every year 13 to 15 question are asked. उसमें से 25 to 30 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है. अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कोई भी अधिकारी बनना है तो आपको डिफरेंस लाना पड़ेगा. अच्छा, सिंपल सी बात, अगर आप आज तक पीटी 365 पढ़ के सोच रहे थे साइंस एंड टेक हो जाएगी तो सोचो आज तक क्यों नहीं हुई. बिकॉज यू हैव टू स्टडी द बेसिक. व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज आरएनए, वायरसेस, इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए आपको बेसिक पढ़ने पड़ेंगे. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजी. उसमें भी सेल बायोलॉजी में आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा. क्यों? क्योंकि बेसिक है, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं. सो व्हाट इज सेल? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेल? सेल जो होता है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि हर लिविंग थिंग्स के अंदर होता है. ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन सेल और उन सभी सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे लीवर, जैसे किडनी, जैसे ब्रेन. ठीक है. अब थोड़ा सा सेल की बेसिक ब्रीफ डिटेल, क्योंकि आगे सेल के बारे में विस्तार से हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है. सबसे पहले बीच में आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस. इसने हेडफोन लगाए है ना, या आप भी होंगे हेडफोन लगाए. ये न्यूक्लियस है, इसके बिना काम नहीं चलेगा. ये ब्रेन ऑफ द सेल. सो कैन वी कॉल इट ए ब्रेन ऑफ द सेल? यस, वी कैन कॉल इट. तो आई कैन राइट इट्स ब्रेन. ये ब्रेन ऑफ द सेल है. ठीक है. और नेक्स्ट इज, आपको दिख रहा होगा हथौड़ा लेके लाइजोसोम. हथौड़े का काम होता है सुसाइडल बैग. ये हथौड़ा मारेंगे एक दूसरे को या खुद भी मरेंगे. नेक्स्ट इज वक्कल. वक्कल आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो पानी की बोतल है, बर्गर है. ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको, कि आप समझ सकें. एक्चुअली में ऐसा पानी की बोतल नहीं होती अंदर. तो ये एक टाइप की स्टोरेज फैसिलिटी होती है वक्कल. ठीक है. नेक्स्ट इज राइबोसोम्स. इसको आगे विस्तार में है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है, पूरी सेल में फैला होता है. गोल्गी अपरेटस एक टाइप का स्टोरेज बैग होता है. सेल मेम्ब्रेन जो सेल को चारों तरफ से मेम्ब्रेन करके रखती है, घेर के रखती है, एक प्रोटेक्शन लेयर होती है. और लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, इसमें जो बॉडी बिल्डर दिख रहा है, क्योंकि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है. ये पूरी सेल को पावर देता है. और इसमें छोटा सा आपको डीएनए भी दिख रहा होगा. तो ये डीएनए भी होता है इसमें, ओन डीएनए. ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है कि नेम द जो भी पार्ट ऑफ द सेल जिसमें उसका ओन डीएनए होता है, तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. नाउ सेल. अब देखो सेल का काम क्या है, सेल को ग्रो होना है. अब देखो जो, जब आप छोटे थे, जब मैं छोटा था, तो अभी मैं बहुत चेंज हो चुका हूँ. पूरे के पूरे सेल चेंज हो गए हैं. हर दिन हर समय हम नए हो रहे हैं या पुराने हो रहे हैं, यू कैन से. तो ग्रोथ होती है, वाई? क्योंकि इन्फॉर्मेशन को पास ऑन होना है. अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ. फॉर एग्जांपल इन्फॉर्मेशन की बात चली थी, सो उसमें एक चीज़ आती है डीएनए. अभी आपको देखा होगा कि इसमें एक जो सेल था, सेल में एक न्यूक्लियस था. न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस भी अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक होता है क्रोमेटिन, जो कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमेटिन, और दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियस जो भी है. तो हमने देखा कि डीएनए जो है, इफ यू सी हियर, तो डीएनए जो है इसमें इंफॉर्मेशन कोड है. व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड. एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है जिसमें यूनिक जेनेटिक कोड होते हैं, जो आगे बताऊंगा मैं आपको. जिसमें एडेनिन, थायमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, ये एटीजीसी तीन कोड होते हैं, चार कोड होते हैं. तो डीएनए एक टाइप की इंफॉर्मेशन है. पर दिक्कत क्या है, ये डीएनए है, ऐसे दिखता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का. डीएनए की दिक्कत यह है कि ये बहुत लंबा है. लंबा होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई डिजीज है, उसको हम नहीं पढ़ सकते, बिकॉज एवरी डिजीज कम्स फ्रॉम द डीएनए चेंज. आपने सुना कैंसर? कैंसर भी इसलिए होता है कि जो पेयरिंग की मिसपेयरिंग हो जाती है. अब देखो डीएनए बहुत लंबा है, सोल्यूशन क्या है, इसको कंडेंस करना पड़ेगा और इससे क्रोमेटिन और क्रोमोसोम बनाने पड़ेंगे. अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हमने कहीं ना कहीं 9th-10th में पढ़ा है कि व्हाट इज क्रोमोसोम. 46 क्रोमोसोम होते हैं. अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जो हमारा देखो, यहाँ पे डीएनए है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. ये देखो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. अब देखो हिस्टोन बन जाते हैं. हिस्टोन एक टाइप की कंडेंस प्रोसेस होती है जिसमें से क्रोमेटिन बनता है. तो अब जो बन चुका है न्यूक्लियोसोम, ये क्रोमेटिन की फॉर्म में आ गया है. इसको फर्दर कंडेंस करेंगे, सुपर क्वाइल्स बनेंगी और लास्ट में क्रोमोसोम बन के तैयार होगा. क्रोमोसोम आपने देख रहे होंगे, दो ही पेयर होते हैं, ऐसे ऐसे बनता है क्रोमोसोम. दिस इज लाइक ए क्रोमोसोम. तो कहाँ इतना बड़ा जो हमारा स्ट्रक्चर था, उसको हमने चेंज करके क्रोमोसोम में बना दिया. इसका फायदा क्या होगा? क्रोमोसोम का फायदा ये होगा, ये डीएनए था, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमोसोम है. इसका फायदा ये होगा कि अब इसको पढ़ना आसान हो गया है, डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज डीएनए इज ए ह्यूज लॉन्ग, बहुत बहुत बड़ा. देखो इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल द डीएनए मॉलिक्यूल इज पैक्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. जो डीएनए जो होता है ना,
वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, और हर एक क्रोमोसोम जो है डीएनए को टाइटली पैक करके रखा होता है क्वाड में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल डॉगमा। देखो जो हमारी सेल है, वायरस की सेल है, हर सेल का एक ही काम होता है। वो क्या करता है, वो डीएनए लेता है, आपको दिख रहा है ऊपर डीएनए, यस। वो डीएनए किस में बदल देगा, वो डीएनए को आरएनए में बदलेगा। अब नई समस्या आ गई, व्हाट इज आरएनए। तो डीएनए हमने देख लिया ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये यहाँ लिखा है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में आप जानते हैं ये क्या है। वो भी डीएनए है एक टाइप का। अगर मैं इस डीएनए को अगर खोल दूं तो इसके जो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बन गए, इसको आरएनए बोलते हैं। आप देखो ना, ये ऐसे है और ये बेचारा ऐसे है, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। तो सिंपल जो हर सेल करती है क्या, डीएनए, आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन यानी एनर्जी, सिंपल ये मान सकते हैं आप। हर सेल इसको करना है, हर सेल इस फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। मैं खाना खा रहा हूँ, मेरा जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब दो क्वेश्चन है, आप पूछेंगे कि आरएनए क्यों बन रहा है, क्या जरूरत है। और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि प्रोटीन क्यों बन रहे हैं। तो आंसर करते हैं इसको। सबसे पहले वाई प्रोटीन फॉर्म, प्रोटीन क्यों बन रहे हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है प्रोटीन का, भाई हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए एनर्जी, हमें ग्रो करना है। ग्रो क्यों करना है, बिकॉज सेल को डिवाइड होना है, ठीक है। तो सुक्रोज, मान लो मैंने टेबल शुगर खाया या कार्बोहाइड्रेट या कार्बोस खाया या कुछ खाना खाया, सुक्रेस एंजाइम से वो ग्लूकोज में बदलेगा, ग्लूकोज में फिर एंजाइम लगेगा, फिर वो एनर्जी में लगेगा। अब वो एनर्जी कहाँ यूज होगी, एनर्जी इज यूज्ड फॉर माय ग्रोथ। इसलिए जो मैं बचपन में छोटा सा बच्चा था, अभी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आई एम 25 26, तो वो इतने जो हमारा ग्रो हुआ उसमें एनर्जी यूज्ड हुई। और इसमें हर समय सेल में, ये सेंटर डॉगमा बोलते हैं इसको सेल का, हर समय यही चीज होती है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है। अब देखो ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो हमने देख लिया। अब मैंने देखो डीएनए आपके सामने रखा था, याद है आपको डीएनए, ये डीएनए का पेयर है। अब डीएनए देखो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये ऐसे है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स। इसमें छोटा सा पार्ट मैं कोडिंग दिखाता हूँ, इसमें कोडिंग होती है ऐसे 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 ऐसे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये यहाँ 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 यहाँ। अब यहाँ जो होता है, चार पेयर होते हैं, ये चार टाइप के ये होते हैं। इसमें पहला होता है एडेनाइन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन टी से, ज़्यादा याद नहीं रखना, आता कुछ नहीं है, बस बेसिक, साइटोसिन सी से, ग्वानिन जी से। अब हमेशा याद रखना, ए के सामने हमेशा टी आएगा और जी के सामने सी आएगा। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, एट द गर्ल क्लब, ठीक है। जो एडेनिन है वो थायमिन के बराबर होगा और गायनिन साइटोसिन के बराबर। तो ये लाखों पेयर होते हैं यहाँ पे, जैसे एडेनिन बराबर है थायमिन, गायनिन बराबर है साइटोसिन, इस तरह के लाखों पेयर आपके डीएनए में होते हैं। इसलिए मैंने बोला था ना कि डीएनए को कंडेंस करके क्रोमोसोम बने, तब जाके उसकी कोडिंग आसान हुई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए, सिंपल सी बात है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया, ये डीएनए है, आपको दिख रहा है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। और आरएनए क्या है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, देख ले सिंगल स्ट्रैंड है और इसमें पेयर लगे हैं देखो, ठीक है। तो ये है सिंगल स्ट्रैंड ये। अब याद रखना कि डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूरासिल इसमें बेस पेयर होता है और यहाँ पे थायमीन होता है, इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया था, थायमीन होता है यूरासिल। बस सिंपल सी बात यही थी। नाउ नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट चैप्टर वी डिस्कस द वायरसेस, और वायरसेस के बारे में हम देखेंगे कि क्या वो लिविंग है, क्या वो नॉन लिविंग है, और कैसे रेट्रोवायरस काम करते हैं। रेट्रोवायरस यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, 13 का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और कैसे वो वायरस हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो आशा है आपको पसंद आई होगी क्लास, और कमेंट करके बताइए आपको कौन से पार्ट ज़्यादा